आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत पूछी जाती है और जिसकी एक अध्ययन श्रृंखला प्रारंभ किए हैं। और इस श्रृंखला में हम लोगों ने इससे पूर्व भारवी और कालिदास को पढ़ा। आज की पाठचर्या में हम एक ऐसे कवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनके संदर्भ में कहा जाता है कि अगर माघ के साहित्य का अध्ययन किया जाए अथवा मेघदूत का आनंद लिया जाए तो पूरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी आपकी, लेकिन आप उन्हें समाप्त नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसे ही कवि माघ के बारे में हम लोग आज की पाठचर्या में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को देखने के बाद लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए फटाफट लाइक बटन को अभी दबा दीजिए और शेयर भी अभी कर दीजिए। इसके बाद पाठचर्या को करते हैं आरंभ। और आप जैसा कि जानते हैं कि हम आपको बीच में कहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करिए और देखते हैं आज की पाठचर्या में सबसे पहले इनके जन्म स्थान को। तो इनका जन्म काल व जन्म स्थान, जन्म समय। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो पुराने साहित्यकार थे, खासकर साहित्य के, संस्कृत के अथवा हिंदी साहित्य के भी जो आदिकालीन साहित्यकार हैं, उनके जीवन समय को लेकर के काफी विवाद रहा है, क्योंकि कोई एक निश्चित समय उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने बारे में कुछ नहीं लिखा स्पष्ट, जिसकी वजह से एक अनुमानित समय बताया जाता है। तो आप इनके जन्म काल को 7वीं सदी का अंतिम चरण मान सकते हैं और कुछ लोग इनका 675 ईस्वी के आसपास का समय बताते हैं। और यह गुजरात के मालवा के मालनगर के गुजरात के मालनगर के निवासी थे और इनके पिता का नाम दत्तक था। पिता का नाम दत्तक था और माता का नाम ब्राह्मी था, जबकि पत्नी इनकी पत्नी जो थी वह विद्यावती थी। और इनके संदर्भ में बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, बलदेव उपाध्याय ने लिखा है क्या लिखा है कि अलंकृत महाकाव्य की अलंकृत महाकाव्य की अलंकृत महाकाव्य की यह आदर्श कल्पना महाकवि माघ महाकवि माघ संस्कृत साहित्य अविस्मरणीय योगदान है। अविस्मरणीय योगदान है।
जिसका अनुसरण जिसका अनुसरण तथा परिवहन कर हमारा काव्य साहित्य हमारा काव्य साहित्य समृद्ध, संपन्न तथा सुसंस्कृत हुआ है। समृद्ध, संपन्न तथा सुसमृद्ध हुआ है। माँ के संदर्भ में यह कथन बलदेव उपाध्याय का है कि अलंकृत महाकाव्य की आदर्श कल्पना जो है, महाकवि माँ की संस्कृत साहित्य के लिए अविस्मरणीय योगदान है और जिसका अनुसरण और परिवहन कर हमारा काव्य साहित्य समृद्ध, संपन्न और सुसमृद्ध हुआ है। महाकवि माँ के संदर्भ में और कुछ जाने इससे पूर्व इनकी रचना पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी एकमात्र कृति शिशुपाल वधम है। शिशुपाल वधम है। शिशुपाल वधम कृति है और यह 20 सर्गों में विभक्त है। 20 सर्गों में विभक्त रचना है और इसमें 1650 श्लोक हैं। 1650 श्लोक हैं और इस सर्ग का प्रारंभ व अंत, प्रारंभ और अंत दोनों ही स्त्री शब्द से होता है, जबकि भारवी ने क्या किया था कि उन्होंने किरातार्जुनीयम का प्रारंभ स्त्री से किया था और अंत लक्ष्मी से किया था। स्त्री और लक्ष्मी से उनका आदि और अंत होता है, जबकि जो किरातार्जुनीयम के ही तर्ज पर यह रचना लिखी गई है और उसी को टक्कर देने के लिए माघ ने जो है यह रचना लिखी थी। तो इसका प्रारंभ और अंत दोनों ही स्त्री शब्दों से होता है और इसके जो नायक हैं, इस रचना के नायक श्री कृष्ण हैं। इस रचना के नायक श्री कृष्ण हैं और यह इसका उपजीव्य ग्रंथ जो है, उपजीव्य ग्रंथ अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, वह महाभारत का सभा पर्व है। महाभारत का सभा पर्व है। महाभारत का सभा पर्व इसका उपजीव्य ग्रंथ है और बढ़ते हैं आगे और इनके संदर्भ में कुछ प्रमुख कथनों को देख लेते हैं। तो एक इनकी प्रशस्ति में लिखा गया कथन है, तावद तावद या भारवे भारवेर मारती या वन्य माघस्य नोयदया। इसका अर्थ होता है, अर्थात भारवी, भारवी यानी सूर्य, सूर्य का तेज, भारवी का तेज
तब तक ही है, तब तक ही है जब तक कि, जब तक कि माघ का उदय न हो, माघ का उदय न हो। जैसा कि आप जानते हैं कि माघ मास में सूर्य का जो तेज होता है वह कम हो जाता है, उसी को लक्ष्य करके कहा गया है। और एक उक्ति इनके संदर्भ में और देखते हैं हम लोग। अगली उक्ति है कि काव्येषु माघ, काव्येषु माघ कवि कालिदास, कवि कालिदास। अर्थात इसका अर्थ होगा कि कवि की दृष्टि से, कवि की दृष्टि से कालिदास श्रेष्ठ है, कालिदास श्रेष्ठ है। किंतु महाकाव्य लेखन की दृष्टि से महाकाव्य लेखन की दृष्टि से माघ उत्कृष्ट है। माघ कवि जो है वह महाकाव्य लेखन की दृष्टि से माघ जो है वह उत्कृष्ट है, ऐसी मान्यता है इनके संदर्भ में। और माघ कवि के लिए, माघ कवि के लिए माघ कवि के लिए घंटा विशेषण, घंटा माघ विशेषण प्रयुक्त हुआ है। घंटा विशेषण के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो है सूर्योदय और चंद्रास्त को देख करके एक बड़े हाथी की कल्पना की थी, और उसी कल्पना में इन्होंने दो विशालकाय लटकते हुए घंटों की बात कही, और तभी से इनके लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त होने। बढ़ते हैं आगे और इनके संदर्भ में एक और उक्ति ले लेते हैं। एक उक्ति है कि नौ सर्ग गते, नौ सर्ग गते माघे नौ शब्दों न जायते, माघे नौ शब्दों न जायते। अर्थात अगर माघ काव्य में
माघ काव्य में 9 सर्ग समाप्त कर लेने पर 9 सर्ग समाप्त कर लेने पर 9 सर्ग समाप्त कर लेने पर संस्कृत में कोई नया शब्द संस्कृत में कोई नया शब्द जानने को नहीं रह जाता, जानने को नहीं रह जाता। ऐसा मानना है इनके संदर्भ में। और आगे हम लोग पाठचर्या में बढ़ते हैं और इनके द्वारा जो लिखी गई रचना है शिशुपाल वधम, इसके सर्गों और संक्षिप्त कथा पर हम लोग देख लेते हैं। शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम, इसकी कथा वस्तु है कि देवर्षि नारद जी जो है कृष्ण के यहाँ जाते हैं और उसके पूर्व जन्मों का वर्णन करते हैं उससे, और विवरण देने के बाद उसके अत्याचारों का उल्लेख करते हैं कृष्ण के सामने और उसके संहार की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद जो है युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं और वहां शिशुपाल उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है और परिणाम स्वरूप कृष्ण क्रुद्ध होकर के उसका वध कर देते हैं। और यही कथा इसमें वर्णित है। और इसका पहला सर्ग जो है, सर्ग पहला जो है, इस सर्ग में नारद जी का आगमन होता है, नारद का आगमन है और शिशुपाल के पूर्व जन्म का लेखा जोखा कृष्ण के सामने कृष्ण के सामने रखते हैं। और इसका दूसरा सर्ग जो है नारद का आगमन होता। दूसरा सर्ग जो है, सर्ग 2, दूसरे सर्ग में जो है कृष्ण बलराम और उद्धव की, कृष्ण बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रणा होती है। इसके बाद सर्ग जो तीसरा है, इस सर्ग में कृष्ण इंद्रप्रस्थ जाते हैं, कृष्ण इंद्रप्रस्थ जाते हैं और वहां पर जो है द्वारिका और सेना समुद्र आदि का इसी सर्ग में वर्णन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला सर्ग है, अगला सर्ग है चौथा सर्ग जो है, सर्ग 4 जो है, इस सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन है। रैवतक पर्वत का वर्णन किया जाता है और
सर्ग 5 जो है इसमें रैवतक पर्वत पर सैन्य शिविर की स्थापना होती है। सैन्य शिविर की स्थापना होती है। अगला सर्ग है, इस सर्ग में खट ऋतुओं का वर्णन है। 6 ऋतुओं का वर्णन है। और सर्ग 7 जो है इसमें वन विहार है। सर्ग 8 जो है इसमें जल क्रीड़ा का वर्णन है। और सर्ग 9वां जो है इसमें सायंकाल, चंद्रोदय और चंद्रोदय श्रृंगार विधान आदि का वर्णन है। इसके बाद सर्ग 10वां जो है इसमें पान गोष्ठी वर्णन है। तथा रात्रि क्रीड़ा का वर्णन है। रात्रि क्रीड़ा का वर्णन। रात्रि क्रीड़ा का वर्णन। और सर्ग 11वां देखते हैं। 11वां सर्ग जो है इसमें प्रभात वर्णन है। सर्ग 12वां देखते हैं। 12वें सर्ग में यमुना नदी का वर्णन है। सर्ग 13 देखते हैं। 13वां सर्ग जो है इसमें कृष्ण और पांडवों का मिलन है। कृष्ण और पांडवों का मिलन है। सर्ग जो 14 है यह युधिष्ठिर द्वारा राजसु यज्ञ जो राजसु यज्ञ का वर्णन है और उसका प्रस्ताव तथा कृष्ण की पूजा और भीष्म द्वारा जो है कृष्ण पूजा के लिए प्रस्ताव, इसका वर्णन है। 15वां सर्ग जो है 15वां सर्ग शिशुपाल का क्रोध होना। शिशुपाल का क्रोध है। और 16वें सर्ग में शिशुपाल शिशुपाल के कटुवचन जो बोलता है वह उसका वर्णन है। और 17वां सर्ग जो है कृष्ण के समर्थकों का, कृष्ण के
समर्थक राजाओं का क्रुद्ध होना क्रुद्ध होना और सर्ग आपका 18वां जो है, सर्ग 18वां जो है, इस सर्ग में दोनों सेनाओं का आमना सामना हो जाता है। दोनों पक्षों की सेनाओं का आमना सामना, और 18वां के बाद 19वां जो सर्ग है, इस सर्ग में चित्रालंकार युक्त चित्रालंकार युक्त विचित्र व्यूह रचना, विचित्र व्यूह रचना और युद्ध का वर्णन और सर्ग, अंतिम सर्ग जो सर्ग 20 है, इस सर्ग में जो है कृष्ण और शिशुपाल का शास्त्र युद्ध है। तथा उसका वध भी इसी सर्ग में हो जाता है। तो यह तो इसके 20 सर्गों की कुछ विशेषताएं हो गई, और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे पाठचर्या में। और माघ एक ऐसे रचनाकार हैं जिनके संदर्भ में एक प्रसिद्ध उक्ति है कि माघे मेघे गतम वया, माघे मेघे गतम वया, गतम वया। इसका अर्थ हो जाएगा, अर्थात माघ का काव्य, माघ काव्य का अध्ययन करने में, अध्ययन करने में और मेघदूत का आनंद लेने में, और मेघदूत का आनंद लेने में आनंद लेने में उम्र बीत गई। यानी आप ताउम्र माघ के काव्य का अध्ययन करते रहिए, चाहे मेघदूत के रचना जो मेघदूत है उसको अध्ययन करके आनंद लेते रहिए, उम्र बीत जाएगी लेकिन आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। और इनके संदर्भ में एक कथन और है जो सबसे प्रचलित कथन है कि उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य अभार्वे अर्थ गौरवम, भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्य, दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति तयो गुणा, माघे सन्ति तयो गुणा। यानी उपमा के लिए, उपमा के लिए कालिदास, उपमा के लिए कालिदास
और अर्थ गौरव के लिए भारवी और पद लालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं। परंतु जिनमें ये तीनों गुण हैं, माघे संत्री त्रयोगुणा, माघे संत्री त्रयोगुणा में तीनों गुणों से युक्त जो हैं वह हैं माघ। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और आप अपने शंका समाधान या सुझाव भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलेगा पुनर्वलन ऐसे ही वीडियोज प्रतिदिन लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोज आते रहें और यूनिक प्रज्ञान परिवार एक विस्तृत परिवार बने, तो इसके लिए आपको करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।